नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का संबोधन सुना। मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। मैं साथियों आपसे एक आग्रह करता हूं। आज एक वेबसाइट है www.gallantryawards.gov.in। आप उसको जरूर विजिट करें। वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी। और वो जानकारियां जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे, उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगी। भारत के शौर्य का प्रतीक कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन सभी देशवासी कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले देश के वीर सपूतों को नमन करते हैं। कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में पूर्व सैनिकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। जिला मंडी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंडी स्थित इंदिरा मार्केट में 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। ये शहीद स्मारक 1962, 1965, 1971 तथा 1999 में कारगिल शहीदों को समर्पित किया गया है। इस युद्ध स्मारक पर सभी शहीदों के नाम अंकित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शहीद स्मारक के चरण 2 का कार्य भी शुरू किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ये दिन उन शहीदों के प्रति समर्पित है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व में भारत के सैनिकों ने कारगिल में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का करारा जवाब दिया। 26 जुलाई का दिन हर वर्ष संपूर्ण देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास अपने सैनिकों के पराक्रम, वीरता, शौर्य और बलिदानों के लिए जाना जाता है। कारगिल संघर्ष में देश के वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऑपरेशन विजय में हिमाचल के वीर जवानों ने अपना शौर्य प्रदर्शित किया और इसके दौरान प्रदेश के 52 बहादुर सैनिक शहीद हुए। आज तक प्रदेश के 1096 वीर सपूतों को वीरता पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश के 1246 वीर सपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कारगिल युद्ध में 52 शहीद सैनिकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त 44 शहीदों के परिवारों में से एक आश्रित को सरकारी रोजगार प्रदान किया गया। इस युद्ध में अपंग हुए सैनिकों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है तथा 9 अपंग हुए सैनिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों की सेना में सेवा अवधि के आधार पर वेतन लाभ प्रदान किए हैं। सरकार द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों के बैकलॉग कोटे को भरने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पालमपुर स्थित सौरभ वन विहार का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण बोर्ड को सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत की वीर गाथाओं से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले, इसकी बहुत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के लोगों से आग्रह किया है कि ऐसी बड़ी घटनाओं की आने वाली पीढ़ियों को जानकारी प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आज इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जो हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल के अतिरिक्त जो है पूरे देश भर से जो जिक्र मुझसे पहले यहाँ पर किया जा रहा था, 527 जवानों ने अपनी शहादत दी है और 527 में से 52 हिमाचल प्रदेश छोटा लेकिन काम बड़ा, योगदान बड़ा।
ये हिमाचल ने करके दिखाया है। उन सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके श्रद्धांजलि के साथ साथ में उनका परिवार जो बहुत कठिन दौर में से स्वाभाविक रूप से उस वक्त गुजरा है, उनको आज भी हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए ईश्वर उनके लिए ताकत दे। जिन्होंने परिवार का सदस्य खोया है, बेटा खोया है, भाई खोया है, और आगे बढ़ने के लिए उन सबको जो है उस परिवार के सदस्यों को प्रेरणा दे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और हमारे लिए स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्नता का विषय ये भी है, जहां भारत का जो पहला सर्वोच्च सैन्य सम्मान जो है परमवीर चक्र के रूप में मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला, जो हिमाचल प्रदेश के ही थे। और जब ये कारगिल का युद्ध हुआ उसमें भी अगर 4 परमवीर चक्र पूरे देश भर में मिले, वहां हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में 2 परमवीर चक्र हासिल किए, कैप्टन विक्रम बत्रा मरणोपरांत, और उसके साथ साथ में हमारे प्रदेश के ही संजय कुमार जो कारगिल युद्ध में जो है उन्होंने भी परमवीर चक्र जो है हासिल किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े लोगों को देश के गौरवमयी इतिहास की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होने की शपथ दिलाई। जिला चंबा का विश्व विख्यात मिंजर महोत्सव 26 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाया जा रहा है। मिंजर महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मिंजर का मेला बहुत ऐतिहासिक मेला है, हमारी संस्कृति को मजबूत करता है और पिछले लगभग 700 वर्षों से इस मेले को बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और इस मेले के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में संस्कृति को मजबूत करने की दृष्टि से और पर्यटकों का आने की दृष्टि से एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब की बार यह मिंजर का मेला 26 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि जिस रूप में हम उत्साह के साथ इस मेले में जाते थे, आनंद लेते थे, इस मेले में जाकर के भाग लेते थे, वो परिस्थिति अब की बार संभव नहीं हो पा रही। लेकिन आने वाले समय में ये परिस्थिति ठीक होगी, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। एक बार फिर से मिंजर मेले के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2564 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 110 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2453 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 1,32,769 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 1,28,125 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। आज तक प्रदेश में कुल 2,136 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,178 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 929 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।